मैंने पहले भी एक दफा वाकया सुनाया था कि ये फितना हुआ था। अल्लाह का मकबूल बंदा, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने कहा कि सरकार दुनिया से पर्दा करने के बाद मर गए, और दूसरा ग्रोह जो था वो कहता था नबी पाक अलैहिस्सलाम पर्दा करने के बाद जिंदा है। दोनों का आपस में मुनाजरा हुआ और फैसला कराने के लिए हज़रत अय्यूब के पास आए। वो अल्लाह के वली की है, अल्लाह के मकबूल बंदे होने के साथ बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनसे फैसला कराते हैं। जब फैसले के लिए आए तो आपने फरमाया 3 दिनों के बाद आना, मैं फैसला करूंगा। जब 3 दिनों के बाद आए तो पता चला वो तो जिस दिन हम लोग लौट के गए थे उनका विसाल हो गया। तो जो लोग कहते थे नबी करीम कब्र में जिंदा हैं, उन्होंने कहा हमारा तो अकीदा है अल्लाह के मकबूल बंदे कब्रों में जिंदा होते हैं और ये भी अल्लाह के मकबूल थे, हम इनकी कब्र में जाके इनसे पूछते हैं। जब उनकी कब्र पर गए और जाकर पूछा हजरत 3 दिन पहले हमने आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया, आप दुनिया से पर्दा कर गए, हमारा नजरिया आप जिंदा हैं, अपनी कब्र से जवाब दें। तो उनकी कब्र अनवर से उनका पांव मुबारक बाहर निकला, पूरा कब्र से पांव बाहर आया और कब्र के अंदर से आवाज आई, मेरा अभी वक्त रहता था, मैं दुनिया से जाने वाला नहीं था, तुमने आकर मुझसे ये जब सवाल किया, मैंने कहा मौला मुझे दुनिया से उठा। मेरे दौर के अंदर ये फितना है कि मेरे नबी पर लोग बात करते हैं जिंदा है कि नहीं है, या अल्लाह तू मुझे दुनिया से उठा, मैं मर के दुनिया वालों को बताऊं कि नबी का गुलाम में किस तरह जिंदा होता है। लोग मेरे नबी के जिंदगी और मौत पर बात करते हैं, मौला मुझे दुनिया से उठा के मैं इनको कब्र में जाकर बताऊं जिस नबी का गुलाम अपनी कब्र में जिंदा है वो नबी तो बदरजा उला अपनी कब्र में जिंदा है। वो तो उस वक्त की बात थी। अब तक हजरत अय्यूब की कब्र पर हर साल और उसके दिन उनका पांव उसी तरह अपनी कब्र से बाहर निकलता है। ये नबी का गुलाम है जो अपनी कब्र के अंदर जिंदा और जावेद है। जिस नबी का कलमा पढ़ने वाला गुलाम अपनी कब्रों में उसकी आयात बादल ममात का ये आलम है, तो नबी की आयात का कब्र में क्या आलम होगा। फिर वो शख्स जिनकी उस गार के सामने दीवार लगाई गई थी, जब वो खाना लेने के लिए, रोटियां लेने के लिए तंदूरची के पास गया, उसने उससे पूछा इतनी रोटियां मिल जाएंगी? तो उस शख्स ने पहले उसे सर से लेकर पांव तक गौर से देखा। इतना लंबा बंदा, इतनी लंबी दाढ़ी, नाखून बड़े हुए, ये कौन है? जब उसने गौर से देखा और पूछा आप कौन है, किधर से आए हैं? उसने कहा इधर से ही आया हूं। उसने कहा और ये जो पैसे आपने दिए हैं, नोट दिए हैं, ये तो पहले बादशाह गुजर गया दकियानूस उसके दौर के हैं। उसने कहा क्या मतलब अब दकियानूस की बादशाही नहीं? उसने कहा वो 300 साल पहले गुजरा है, अब बायकानूस बादशाह है। अब वो जब वापस लौटा, उस शख्स ने जाकर बादशाह को कहा बादशाह मेरे पास एक शख्स ऐसा आया जो 300 साल पहले का बंदा है। वो कहते हैं 300 साल हम सोए रहे। बादशाह ने उन सबको बुलाया, बुलाकर बादशाह के दौर में फितना ये फैला हुआ था, अल्लाह मरने के बाद बंदे को किस तरह जिंदा करता है। उस बादशाह ने कहा जो खुदा 300 साल तक इनको गार में जिंदा रख सकता है, इसी तरह वो अपने बंदों को मरने के बाद जिंदगी अता करता है। उसके दौर का ये फितना खत्म हुआ। और ये अल्लाह वाले जो वली थे, असहाबे काफ, जिनको दुनिया असहाबे काफ कहती है, दोबारा जाकर उस गार में सो गए। अब गौर करें, 300 साल सोए रहे, चेहरे सलामत। लोहे को भी अगर जमीन पर रखो ना 300 साल एक जगह पर पड़ा रहे तो वो भी जंग खा के खत्म हो जाता है। इंसान तो फिर इंसान है। 3 सदियां एक जगह पर रहे, जिस्म सलामत, कपड़े सलामत,
बगैर खाए बगैर पिए जिंदा रहे। वली तो वली, वलियों का कुत्ता जिंदा रहा, बगैर खाए बगैर पिए जिंदा रहा। आज लोग कहते हैं, तुम कहते हो वली कब्रों में जिंदा है, बताओ वली खाता क्या है, वली पीता क्या है, उसके कफन को क्यों मिट्टी नहीं खाती, उसका कफन कैसे सलामत रहता है। मैं कहता हूं कुरान उठाओ, असहाबे काफ 300 साल तक सोए रहे, मुझे बताओ असहाबे काफ क्या खाया था, क्या पिया था, उनके कपड़े कैसे सलामत रहे। जिस अल्लाह ने असहाबे काफ को गार में खिलाया पिलाया, उनके कपड़ों को सलामत रखा, वही अल्लाह अपने वलियों को कब्रों में खिलाता भी है, पिलाता भी है और उनके कफनों को सलामत रखता है।